नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में मैं शिवम आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल वीडियोस जो है वो हाफ अपलोड हो पाया और वो आधा ही बन पाया था, लेकिन आज मैं उस वीडियो को पूरा करना चाहूँगा। और जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, 4 मिनट का कॉन्सेप्ट में था, वहाँ बता रहा था। उसके बारे सबसे पहले मैंने वहाँ पे देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने जो समय निर्धारण रेखा है उसके बारे में बताया था कि समय क्या होता है, समय कितने प्रकार के होते हैं। तो वहां पे बताया था मैंने समय 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक समय, एक स्थानीय समय। स्थानीय समय क्या होता है, स्थानीय समय के बारे में बताया था। तो स्थानीय समय होता है जो सूर्य की स्थिति के आधार पर समय लिया जाता है, वो स्थानीय समय होता है। स्थानीय समय का जो मान है वो हर एक देशांतर पर अलग अलग होता है। जबकि हमने मानक समय के बारे में बताया था, मानक समय सिर्फ एक है, 0 डिग्री देशांतर को मानकर सभी देश जो है वो अपना मानक समय लेते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सभी देश अपना जो समय है वो निर्धारण करते हैं। और इसे ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं ये भी बताया था, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकाली गई है, इसी वजह से इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इन चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। वहां पे मेरा 4 मिनट का कॉन्सेप्ट भी था कि आप 0 डिग्री के जब 4 मिनट पूर्व में जाएंगे तो समय का मान बढ़ता है प्रत्येक देशांतर पर, और जबकि आप पश्चिम में जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है, 4 मिनट जो है वो कम हो जाते हैं। फिर मैंने 7.5 डिग्री देशांतर था उसके बारे में बताया कि आखिर ये क्या था। उसके बाद मैंने 15 डिग्री का बताया था, 15 डिग्री क्या होता है। इन चीजों के बाद मैं आपको सिर्फ समझाने की बात रह गई थी, लिखवा तो सब कुछ दिया था। तो आपने उस वीडियो को पहले नहीं देखा है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, उसके बाद नोट डाउन करिए और फिर आप इस वीडियो को देखिए। क्योंकि यहाँ पे आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट समझना ही आपको याद हो जाएगा। हाँ, आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप पहले समझ सकते हैं, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए 4 मिनट कॉन्सेप्ट। आखिर क्या है 4 मिनट का कॉन्सेप्ट, क्या है ये मैं बताऊंगा। चलो, हमने आपको बताया था, इतना बता दिया था, ये एक सन है। ओके, ये क्या है, ये सन है। ये सन है। उसके बाद बताया था मैंने, ये पृथ्वी है। ये क्या है, ये पृथ्वी है। ये सन है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है उस सूर्य का चक्कर एक लगाती है, एक पथ, एक रास्ते के जरिए। मान लो ये रास्ता हमने ये सिलेक्ट कर लिया, पृथ्वी जो है इसी रास्ते से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। यदि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, या पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पृथ्वी यदि इसका चक्कर नहीं लगाएगी तो इसे ग्रह नहीं माना जाएगा, ग्रह नहीं माना जाएगा। ये कहीं भी जाएगी, ये अपने पथ पर नहीं घूमेगी तो इसे ग्रह की कल्पना नहीं दी जा सकती। जिस प्रकार से यम को 2006 में इसे ग्रहों की स्थिति से निकाल के इसे एक प्लूटो ग्रह, मतलब एक छोटा सा बौना ग्रह में डाल दिया गया है, उसी प्रकार से ये ग्रह क्या होते हैं, एक अपने समानांतर जो है, एक जो पैरेलल होता है उसी रेखा में, उसी जो अर्थ होता है उसी वेज में वो अपना चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। समझना, 4 मिनट का कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल देना सबसे पहले, 4 मिनट कॉन्सेप्ट। ये 4 मिनट का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में, पृथ्वी सूर्य का चक्कर, ये एक पथ, ये एक सर्कल बन गया। क्या बन गया, उस सर्कल होता कितना है, तो सर्कल होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, अब ये देशांतर है, क्या है, 360 डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी
एक चक्कर लगाने में 360 देशांतर जो क्रॉस कर लेता है। देशांतर की बात की थी, कुल देशांतर कितने 360, कुल देशांतर रेखाएं कितनी 360, लेकिन कुल देशांतरी वृत्त की बात की थी तो वहां पे मैंने 180 180 बताया था। तो देशांतर कितने 360 देशांतर। ये टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम 24 घंटे। कितना 24 घंटे। मैं सही से नोट डाउन कर दूं। मतलब 24 घंटे में पृथ्वी कितना चक्कर लगाती है 360 देशांतर। कितनी 360 देशांतर, समझना। पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 देशांतर लगाती, तो एक घंटे में कितना लगाएगी, एक घंटे में कितना होगा, एक घंटे में हो जाएगा 360 बटे 24। काट देते हैं, 4 60 15, कितना आ गया 15 देशांतर। तो एक घंटे बराबर कितना हो गया, एक घंटे बराबर हो गया 15 देशांतर। एक घंटे में पृथ्वी जो है वो कितना देशांतर लगाएगी, 15 देशांतर को क्रॉस करेगी। जबकि 24 घंटे में ये 360 देशांतर, मतलब 24 घंटे में ये पृथ्वी अपने पूरा चक्कर लगा देती है। तो 24 घंटे में 360 देशांतर चलती है, तो एक घंटा निकाल के हमने दिखाया, तो एक घंटे में कितना चलेगी 15 देशांतर। हमें सिर्फ 4 मिनट का कॉन्सेप्ट याद रखना है। हमने बोला था प्रत्येक देशांतर मतलब एक देशांतर बराबर 4 मिनट आना चाहिए। तो हम 15 देशांतर बराबर, यहां से ये चीजें याद दिख जाएगा, यहां देखना, ये 15 है, ये देशांतर है। 15 देशांतर बराबर कितना हो गया 60 मिनट हो गया, 60 मिनट यहां लिख देता हूं। ये 15 देशांतर है, 15 देशांतर बराबर कितना हो गया 60 मिनट। तो एक देशांतर, अब ये एक बचेगा, ये 15 को उधर हम घुमा के ले जाएंगे तो क्या बचेगा, एक देशांतर। एक देशांतर बराबर 60/15, काट देंगे तो कितना आ गया 4 मिनट। यही तो कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रत्येक देशांतर पर जो है वो कितना चलेगी 4 मिनट। अब पूर्व चलेगी पश्चिम चलेगी ये तो आपको आगे समझ में आएगा, बट अभी हमें सिर्फ क्या समझाना था कि 4 मिनट का कॉन्सेप्ट होता क्या है, 4 मिनट आते कहां से हैं, हमें अभी ये समझना था। आपने पढ़ा होगा 100% पढ़ा होगा, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये 4 मिनट आते कहां हैं। 4 मिनट पूर्व में बढ़ेंगे तो मतलब चूक पूर्व में जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा, 4 मिनट घटेगा। ये 4 मिनट का कॉन्सेप्ट आया तो आया कहां से। तो आज आपको 100% श्योर है कि आज मैं 100% कह रहा हूं कि आज आपको जरूर समझ में आया होगा कि 4 मिनट का कॉन्सेप्ट आखिर आता कहां से है। तो हमने बोला सूर्य है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है। पृथ्वी चक्कर लगाने में 360 डिग्री या 360 देशांतर घूमती है, 360 देशांतर घूमती है। कितना समय लगता है इसे टोटल 24 घंटे में ये 360 देशांतर क्रॉस कर जाती है। तो हमने यहां से एक घंटे का निकाला, तो एक घंटे का निकाला तो कितना निकला 15 देशांतर निकला। कितना निकला 15 देशांतर। फिर उसके बाद 15 देशांतर था, तो 15 देशांतर हमने बोला प्रत्येक देशांतर मतलब एक देशांतर पर जो समय का मान होता है वो 4 मिनट बढ़ता है या घटता है। पूर्व में जाएंगे बढ़ेगा और पश्चिम में जाएंगे तो घटेगा। तो हमने बोला एक घंटे में जब इतना 15 देशांतर, तो हमें एक देशांतर बराबर निकालना है। तो हमने एक देशांतर बराबर यहाँ पे निकाल दिया। एक देशांतर मतलब 15 को इधर कर दिया तो 15 इधर आ गए, तो ये कितना हो गया सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट। कितने 4 मिनट, मतलब एक देशांतर में जो है वो कितना आएगा 4 मिनट। अब आपको जरूर समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। मैंने आपको 2 बार समझा दिया है, आपको जरूर समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे कमेंट करिए, मैं उसका भी आपको दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बट मुझे लगता है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे फिर से एक बार बता दूं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाने में, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है 24 घंटे लेती है। अब एक चक्कर, एक सर्कल कितने का होता है 360 का, एक सर्कल कितने का होता है 360 का। यदि एक चक्कर लगाने में 360 देशांतर चल रही है, टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल समय 24 घंटे लग रहा है।
24 घंटे में 360 देशांतर, तो 1 घंटे में 360 बटे 24 तो मतलब 15 देशांतर। उसके बाद यदि 1 घंटे में 15 देशांतर, तो 15 देशांतर बराबर हम 60 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमने 15 देशांतर बराबर 60 मिनट किया, तो 1 देशांतर बराबर 60/15, तो यहां पे निकल के आया 4 मिनट, कि 1 देशांतर बराबर 4 मिनट। अब पूर्व में जाएंगे तो बढ़ेगा और पश्चिम में जाएंगे तो घटेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद भी रख लें, या तो हम अभी 7th जो पेयर में चलेगा 7.5 का कॉन्सेप्ट था, अब वो समझाऊंगा। तो इतनी चीज समझ में आई, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और जो मैंने ये मैप के जरिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, इसे समझ लीजिए और इसे बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नोट डाउन कर लिया? चलो इसे इरेज करते हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको 7.5 देशांतर। आगे 7.5 देशांतर का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 100% वो भी आपको समझ में आएगा। जिस प्रकार से आपने इसको धैर्य बना के समझा है, आप उसे भी ऐसे समझेंगे तो आपको 100% वो समझ में आ जाएगा। चल, अब आपको हेडिंग में क्या डालना, 7.5 देशांतर। क्या डालना है? 7.5 देशांतर का कॉन्सेप्ट, देशांतर का 7.5 डिग्री देशांतर का कॉन्सेप्ट ओके। देखो, अब मैं थोड़ा सा मैप बना रहा हूं, उसके जरिए आपको समझ में आएगा। मानचित्र, ये क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर है, जिसे क्या कहते हैं हम? ग्रीन मीन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन मीन टाइम। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद ये क्या है? ये पूर्वी है। ये क्या है? ये पश्चिम है। ये क्या है? ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कहां से निकली है? ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकली है। कहां से? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकली है। लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से, ठीक। आप समझना 7.5 का मतलब क्या है? 7.5 का मतलब क्या है? 7.5 का मतलब क्या है, ये समझेंगे। तो 7.5 का मतलब हमने सीधे से आपको सीधी सी भाषा में समझाने की कोशिश की है कि 7.5 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। 7.5 का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 7.5 के पेयर में हर एक देश अपना मानक समय मानेगा। 7.5 के पेयर में हर एक देश जो है वो अपना मानक समय मानेगा। जैसे कि यदि इंडिया की बात की जाए तो हमारे देश का क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हमारे भारत का मानक समय है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 7.5 के पेयर में ही आएगा। आप चाहो तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है,
मैनेज कर लेना। देखो मैंने बोला कि 7.5 के पेयर में ही होगा, ये 7.5 के पेयर में कैसे होगा, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखो 7.5 के पेयर में जो 82 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री है, ये 7.5 के पेयर में कैसे चलेगा, अभी मैं समझा रहा हूं आपको समझना कि 7.5 के पेयर में है या नहीं है। यदि आपने इस चीज को समझ लिया तो आप 100% सब कुछ समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहली लाइन क्या आएगी, 7.5, ये हमने 7.5 लाइन डाल दी, इसे क्या कहेंगे, इसे हम 7.5 देंगे। दूसरी लाइन डालेंगे, ये हो जाएगी 15। देखो 7.5 के में चल रहे हैं, 7.5 फिर डबल 15, फिर ये हो जाएगी 22.5, फिर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 30, ये क्या हो जाएगी 30, फिर उसी प्रकार से ये लाइन क्या हो जाएगी 37/2, ये क्या हो जाएगी 37/2, फिर अगली लाइन क्या होगी, मतलब 7th फिर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 और 7.5, 38, 39, 40 और 45, कितनी हो जाएगी 45, 45 हो जाएगी। 45 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 45, 50, 52, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, 1 53, 7 70, 53 और 7 60, कितनी हो जाएगी 60, फिर इसमें ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 67/2, फिर 7.5 ऐड करेंगे तो इसमें कितनी हो जाएगी 68 और 2 70, 75, कितनी हो जाएगी 75, फिर 7.5 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 82.5। ये देखो आई, ये रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारे देश का मानक समय है। क्या ये 7.5 के पेयर में आया या नहीं आया, आया, आया या नहीं आया, आया। तो ये हमारी रेखा हम एग्जैक्ट मान लेते हैं। अब आपको 100% कुछ ना कुछ जरूर, हम ये नहीं कह रहे कि आपको 100% समझ में आया होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं 50 या 70% आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि आखिर ये होता क्या है। ये 7.5 का पेयर होता है, 7.5 का पेयर ये कहां से आएगा, क्या है ये 7.5 का पेयर, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। ये हम मान लेते हैं, ये जो रेखा है ये मान लेते हैं ये 82.5 डिग्री है, ओके। और ये जो रेखा है ये 90 डिग्री है, 7.5, 82, 83 और यहाँ पे 90 हो जाएगी, और इधर आएंगे तो इधर हो जाएगी ये 75 डिग्री, ये हो जाएगी 75 और ये 82.5 और ये 90। ये 3 ही रेखा हमने क्यों ली, ये 3 रेखा इस वजह से ली कि भारत के बीचों बीच से, भारत के मध्य से सिर्फ और सिर्फ ये 3 देशांतर ही गुजरते हैं, 75, 82.5 और 90। भारत के मध्य से सिर्फ और सिर्फ 3 देशांतर गुजरते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के मध्य से या भारत से कौन कौन से देशांतर गुजरते हैं, तो आपको ये 3 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन अदर दे देगा। फिर आप वहां पे, जब आपको मालूम नहीं होगा तो आप 100% वहां पे फंस जाओगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 3 देशांतर भारत के मध्य से, पहला क्वेश्चन, भारत के मध्य से कितने देशांतर गुजरते हैं, तो 3 गुजरते हैं। कौन से देशांतर गुजरते हैं, तो ये 75, 82.5 और 90। 82.5 तो आप लगा लोगे क्योंकि बहुत दिनों से आपने पढ़ा होगा कि 82.5 डिग्री है, जो 82.5 पूर्वी देशांतर है, उसे भारत ने मानक समय मान रखा है। क्या, उसे भारत ने मानक समय मान रखा है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो भारत है, ये ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है, इससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। इतना तो आपने पढ़ा होगा कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच रेखा कौन है, ये 0 डिग्री देशांतर, इस रेखा से 5.5 घंटा आगे है। तो 5.5 घंटा आगे क्यों, क्योंकि हम कहां जा रहे, हम जा रहे पूर्वी तरफ। हम कहां जा रहे, पूर्वी तरफ। तो हमने बोला था कि एक देशांतर पर, क्या, एक देशांतर पर जो मान है, एक देशांतर दिख रहा होगा, एक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है, 4 मिनट बढ़ता है। तो इधर क्या होगा, 4 मिनट प्लस होगा। क्या होगा, पूर्व में जाएंगे तो 4 मिनट प्लस होगा और पश्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट कम होगा।
पूर्व में जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा। इसी वजह से भारत का समय जो है वो 5.5 घंटे, कितना 5.5 घंटे इस ग्रीनविच रेखा, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे है। यदि भारत इस जगह होता तो कहीं ना कहीं ग्रीनविच रेखा या इस मेन टाइम जो जोन है इससे कहीं ना कहीं समय कम होता। तो हम पूर्वी में हैं, हम पूरब में हैं, तो इस वजह से हमारा जो है वो 5.5 घंटे इस वाली रेखा से ज्यादा है, इस वाली रेखा से ज्यादा है। यदि यहां पे हम जोड़ लें, यदि यहां पे 5 बज रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहां पे कितने बजेंगे, तो हमारे यहां 10:30 बजेंगे। कितना बजेगा? 10:30 बजेगा। अभी आप समझना ये 5.5 घंटे आया कहां से, इतना बस आपने नोट डाउन कर लिया। सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए कि भारत के मध्य से 3 देशांतर गुजरते हैं, भारत के मध्य से 3 देशांतर गुजरते हैं। सबसे पहला 75, दूसरा 82 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया आपने कि भारत के मध्य से 3 देशांतर गुजरते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले 75 देशांतर, उसके बाद 82 डिग्री देशांतर, उसके बाद 90 डिग्री देशांतर। ये 3 आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं अगले तरफ चलता हूं। ओके, चल अब ये 5.5 घंटे आया तो आया कहां से? अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। चल, भारत जो है वो कहां पे है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। 82.5 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर में है। ठीक दिख रहा होगा। हमने आपको समझाया था कि एक देशांतर बराबर कितना होता है? एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। कितना होता है? एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। हम दिख रहे हो या ना दिख रहे हो कोई मैनेज नहीं करता है। हमारी शकल कैसी है कोई मैनेज नहीं करता है, बट आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, वो आपको दिख रहा है, वो सबसे ज्यादा मैनेज करता है। तो आप धैर्य बना के सिर्फ बोर्ड की तरफ देखिए कि बोर्ड में जो लिखा जा रहा है व्हाइट बोर्ड में वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बस इतना मैनेज करिए। ओके, चलो हमने बोला एक देशांतर बराबर 4 मिनट। अब पूर्व में जा रहे तो कहीं ना कहीं ये 4 मिनट प्लस के होंगे। हमने एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो हमें जाना कितना है? 82.5 डिग्री देशांतर। कितना जाना है? 82.5 डिग्री देशांतर जाना है। इतना ही तो जाना है, 82.5 डिग्री देशांतर जाना है। तो हम 82 को सबसे पहले यहां हाफ जो है इसे हटा लेते हैं और 82 को सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 82 डिग्री में जब 4 का मल्टीपल करेंगे तब हमें टाइम मिल जाएगा, क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट चलते तो 82 डिग्री में चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 8 और 328। और एक में जब एक देशांतर में 4 मिनट चलते तो हाफ देशांतर में कितना चलेंगे? 2 मिनट। कितना चलेंगे? 2 मिनट। तो इसे में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 330 मिनट। कितना हो जाएगा? 330 मिनट। अब 330 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां देखिए 330 मिनट है, इसे कन्वर्ट करेंगे 60 से तो यहां पे कितना हो जाएगा? 6 पंचे 300, 300 ये हो जाएंगे। 300 हो गए, ये 5 घंटे बना दिए। 300 मिनट ने कितना बना दिया? 5 घंटे। बच कितने गए? 30। 30 क्या बना देगा? हाफ आवर बना देगा। क्या बना देगा? हाफ घंटा बना देगा। तो टोटल कितना हो गया? 5.5 घंटे। समझ में आया? यदि हम इधर रेखा खींच दें, फिर से समझना, मैं सबसे पहले अभी समझा रहा हूं, ये वाली कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा। हमने बोला एक देशांतर बराबर 4 मिनट। कितना? एक देशांतर बराबर 4 मिनट। यदि पूर्व में जाएंगे तो प्लस होगा, यदि पश्चिम में आएंगे तो कम होगा।
वही बात हमने की कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट, हमें जाना कितना है 82.5 डिग्री देशांतर। तो 82 को हमने निकाल के यहाँ पे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट चलते हैं, तो 82 बराबर चलेंगे तो 328 मिनट हो जाएंगे। कितने? 328 मिनट में कन्वर्ट कर रखा है अभी हमने। तो 328 मिनट, जब एक देशांतर में, जब हम एक देशांतर में 4 मिनट चलते हैं तो हाफ देशांतर या आधे देशांतर में कितना चलेंगे? तो आधे देशांतर में हम 2 मिनट चलेंगे। कितना चलेंगे? 2 मिनट चलेंगे। तो 2 ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया? 330 मिनट। कितना हो गया? 330 मिनट। अब 330 मिनट थे, हमने इसे आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमने यहाँ 5 घंटे 300 मिनट में बना लिए। 300 मिनट में कितने होते हैं? यहाँ 300 मिनट में 5 घंटे बना लिए। बचे कितने? 30। तो 30 मिनट में कितना बन गया? आधे घंटा बन गया। तो यहाँ पे टोटल हो कितना गया समय? 5.5 घंटे। कितना हो गया? 5.5 घंटे। मतलब जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत का समय जो है 82.5 डिग्री पर कितना होता है? 5.5 घंटे अधिक होता है। कितना होता है? 5.5 घंटे अधिक होता है। यदि हम यही बात करें कि ये 82.5 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री देशांतर है, ये पश्चिम में है। अब ग्रीनविच रेखा, ये लंदन की जो ग्रीनविच रेखा है, इससे इसका समय कम होगा या ज्यादा होगा? और कितना ज्यादा होगा और कितना कम होगा? बताइए, कितना ज्यादा या कितना कम होगा? तो आपका जवाब फटाक से आना चाहिए कि यदि 82.5 डिग्री हम पूर्व में जा रहे तो कहीं ना कहीं इसका हमने निकाला था कि 5.5 घंटे क्या होगा? इसका समय आगे होगा। यदि हम यही समय पश्चिम में आ रहे तो 5.5 घंटे क्या होगा? ये कम होगा। ये क्या होगा? ये कम होगा। लेकिन इधर वाला समय जो है 5.5 घंटे क्या होगा? आगे होगा। क्या होगा? ये आगे होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप एक तरफ से नोट डाउन करिए, इधर से नोट डाउन करते आइए। सबसे पहले यहाँ एक देशांतर बराबर 4 मिनट, 82.5 डिग्री बराबर देशांतर, हमने 82.5 को निकाला यहाँ पे 328 मिनट। फिर मैंने हाफ देशांतर को निकाला तो 2 मिनट, मतलब 2 ऐड कर दिए, 330 मिनट हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है 330 मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, तो 300 मिनट को 5 घंटे में कन्वर्ट किया। बचे थे 30 मिनट को मैंने हाफ घंटे में कन्वर्ट कर लिया, तो टोटल निकल के आ गया 5.5 घंटे। क्या निकल के आ गया? 5.5 घंटे। नोट डाउन करिए जल्दी से। चलो, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 7.5 का पेयर क्या होता है वो मैंने बता दिया। 7.5 के पेयर सीधा मैं फिर से एक बार समझा दूं कि 7.5 का पेयर ये होता है कि कोई भी देश अपना जो समय है, समय निर्धारण करता है 7.5 के पेयर में। किसमें? 7.5 के पेयर में। मैं एक साइड हो जाता हूं और नोट डाउन करते जाइए। कोई भी समय जो अपना मानेगा, कोई भी देश अपना समय निर्धारण करेगा, वो 7.5 के ही पेयर में निर्धारण करेगा। जैसे 7.5 का डबल 15 या 13 होता है, 30 होता है। कितना होगा? 30 होगा। कोई भी देश 31 नहीं मान सकता है। कोई भी देश 31 देशांतर या 31 देशांतर को नहीं मानेगा। वो मानेगा तो 7.5 देशांतर को मानेगा, वो मानेगा तो 30 देशांतर को मानेगा, नहीं मानेगा तो 37.5 को मानेगा, मानेगा फिर 45 को मानेगा। इस प्रकार से सभी देश अपने 7.5 के पेयर में ही मान सकते हैं कोई भी अपना मानक समय। और हाँ, हमने बोला था अपने देश से, अपने भारत देश से सिर्फ 3 देशांतर गुजरते हैं। कौन कौन से? एक आपका देशांतर गुजरता है, कौन सा? हमने 3 देशांतरों की बात की थी। सबसे पहला देशांतर हमने आपको बताया था कि सबसे पहला देशांतर 75 देशांतर होता है, 75 डिग्री देशांतर। उसके बाद बात की हमने 82.5 डिग्री देशांतर। उसके बाद बात की हमने 90 डिग्री देशांतर। तो ये 3 देशांतर हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरते हैं। तो 3 देशांतर हमारे भारत के मध्य से गुजर रहे हैं, तो हमने 82.5 डिग्री देशांतर को ही अपना मानक समय क्यों माना? हमने 90 डिग्री देशांतर को मानक अपना समय क्यों नहीं माना? या हमने 75 डिग्री देशांतर को अपना मानक समय क्यों नहीं माना? तो इसका सीधा सा जवाब है, सीधे सीधे कहा गया कि आप किसी भी डिग्री देशांतर को मानक समय मान सकते हैं, लेकिन जो आपके देश से सबसे मध्य से गुजरेगा, जो आपके देश से सबसे मध्य से गुजरेगा, आप उससे ही
अपना मानक समय मानेंगे। यदि हम 82.5 डिग्री देशांतर को ना मानक समय मानकर हम 90 डिग्री को मान लेते तो कहीं ना कहीं टाइम जोन 2 बन जाते। और भारत में टोटल टाइम जोन कितने हैं? 1। तो टाइम जोन अगर हम जाते, मान लो अभी हम यूपी में, अगर हम एमपी में जाएंगे या हम गुजरात में या अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहां पे कुछ और टाइम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और टाइम हो जाएगा। वहां सुबह के, वहां मंडे के बजेंगे तो यहाँ संडे को हो जाएगा। तो इसीलिए जो मानक समय माना जाता है वो 7:30 के ही पेयर में माना जाता है, बट वो मानक समय लिया जाता है जो आपके भारत या इंडिया या कोई भी कंट्री हो, आप उस कंट्री के मध्य से जो देशांतर गुजर रहा है उसी देशांतर को आप अपना मानक समय मानेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और 5.5 घंटे हमारा जो भारत का समय है वो आगे क्यों है, इसका भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आपको बताना है, अब थोड़े से सवाल आते हैं और कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप क्वेश्चन के आंसर देना है। सबसे पहले मैं एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद मैं अगले तरफ क्वेश्चन चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई एग्जामों में। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। आपने अभी तक मैथ में क्वेश्चन सुने होंगे, साइंस में क्वेश्चन सुने होंगे, फिजिक्स में, लेकिन जियोग्राफी में आपने क्वेश्चन नहीं सुने होंगे। लेकिन जियोग्राफी में भी क्वेश्चन होते हैं, और किस प्रकार से होते हैं, कहां से आते हैं, कौन कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आप यहाँ पे बने रहिए, धैर्य बनाइए। और अब मैंने आपसे जैसा वादा किया था कि एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा, आपके माइंड में ना डाल दी तो मेरा नाम नहीं। तो मैंने एक एक चीज में आपको क्लियर कर रहा हूं, एक एक चीज में बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, चलो इसे इरेज कर देता हूं। और अगला कॉन्सेप्ट 7.5 का पेयर आपने मान लिया, देख लिया। चलो अगले की तरफ चलते हैं। कोई भी चीज छूट जाए तो आप मुझे क्लियर कर देना और मैसेज कर देना। जो मैंने लिखाई हो उसमें कुछ चीज छूट जाए, कोई भी टॉपिक छूट जाए या कोई भी एक फैक्ट छूट जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं उस फैक्ट को देखूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। शायद कोई छूट जाए, वैसे मैं कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा और ना ही मैं हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते चलूंगा। ठीक, चलो अब मेरा एक सीधा सा सवाल है, समझना। यहीं से मैं 2-3 क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको आंसर देना है। यहीं से मैं 2-3 क्वेश्चन बनाऊंगा। ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक। अब मेरा सवाल क्या है, सवाल लिखना, सवाल नोट डाउन करना। यदि 0 डिग्री देशांतर पर, यदि 0 डिग्री देशांतर पर, यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 8 बज रहे हैं। सुबह के कितने बज रहे हैं? यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, यदि सुबह 8 बज रहे हैं तो उसी समय यहां पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? समय क्या होगा? जल्दी से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 8 बज रहे हैं तो उसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? ये आपको क्वेश्चन है, ये आपके सामने है और सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया है। आप जल्दी से निकालिए और इसका आंसर दीजिए कि आखिर ये कितना टाइम होगा। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर टाइम कितना होगा? जल्दी से नोट डाउन करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और भी कुछ सवाल हैं, उनके भी जवाब आपको मिलेंगे, उनके भी क्वेश्चन आपको बताना है। कुछ अलग से फैक्ट है, कुछ काफी क्वेश्चन चलेंगे। स्थानीय समय के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे और अभी मानक समय के बारे में आएंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझने वाला है। आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपके कुछ भी नहीं पड़ेगा।
तो आप यहाँ समझिए, एक एक चीज समझिए, आप समझ जाएंगे तो आप 100% हर एक क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यदि 0 डिग्री देशांतर पर, 0 डिग्री देशांतर ये है, 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 8 बज रहे हैं, तो उसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सब कुछ देख लिया होगा। और हमें जहां तक फील होता है कि आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी छोड़ दिया होगा। तो आंसर यदि दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आपको मैं फिर से समझाता हूं, अगले क्वेश्चन का आंसर देना। ओके चलो, तो ये 0 डिग्री देशांतर है, समझ रहा, यदि 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक, ये 0 डिग्री देशांतर है, यहां पे समय जो है वो कितना हो रहा है, यहां पे समय जो है वो 8 बज रहा है, कितना बज रहा है, 8 बज रहा है। अब बात उसने क्या की है, 60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री पूर्वी या पश्चिम, तो उसी के जस्ट उसने लिख दिया है कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि 60 डिग्री ये रहा होगा, ये कितना है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री रहा होगा। और हम आपको कई बार बता चुके, अभी आपको तुरंत बताया है कि एक देशांतर पर समय जो है वो 4 मिनट बढ़ता है या घटता है। अब पूर्व में जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा, यदि पश्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट घटेगा। तो हम जा किधर रहे हैं, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर जा रहे हैं तो 4 मिनट का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, ये 4 मिनट का कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। 4 मिनट ये क्या होंगे, 4 मिनट प्लस होंगे। 60 डिग्री देशांतर पर जा रहे हैं तो 60, तो 4 मिनट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहां प्लस होगा। हमने बोला था एक देशांतर बराबर कितना होता है, एक देशांतर बराबर कितना होता है, तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट। एक देशांतर बराबर कितने होता है, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो यहां पे 60 देशांतर चलना है तो 60 में 4 का मल्टीपल करेंगे या नहीं करेंगे, हमें 60 देशांतर जाना है तो यहां पे 4 का मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 240 मिनट। कितना हो गया, 240 मिनट। अब टाइम बताना है, ना कि हमें यह बताना था कितना समय ज्यादा है, हमें टाइम बताना है कि यहां पे यदि 8 बज रहे तो 60 डिग्री देशांतर पर समय कितना होगा। तो 240 मिनट को हम यदि आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 240 मतलब यहां पे 6 चौको 24, 60 से डिवाइड कर लेते यहां से, और ये टोटल बन गया 4 घंटे। कितना बन गया, आप मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना जानते होंगे मेरे हिसाब से। यदि मिनट दिया है, घंटा बनाना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, यदि घंटा दिया है, मिनट बनाना है तो 60 से मल्टीपल करेंगे। ये हमें मिनट दिया था, हमें आवर में कन्वर्ट करना है, हमें घंटे में कन्वर्ट करना है, तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया। जब इसे 60 से डिवाइड कर दिया तो टोटल निकल के आ गया 4 घंटे। कितना निकल के आ गया टोटल, यहाँ पे जब हमने 240 को 60 से डिवाइड किया तो 4 घंटे निकल के आया। अब 4 घंटे प्लस होंगे या माइनस होंगे, तो भैया 4 मिनट 4 घंटे जो हैं वो क्या होंगे, 4 घंटे क्या होंगे, 4 घंटे प्लस हो जाएंगे। अब प्लस क्यों हो जाएंगे, तो प्लस इस वजह से हो जाएंगे कि हम पूर्वी देशांतर में जा रहे हैं, यदि हम पश्चिम देशांतर में जाते तो कहीं ना कहीं इसका समय अलग हो जाता। तो हम ये समझा रहे हैं, अभी आपको इसका भी आंसर देना कि 60 डिग्री पश्चिम में, 60 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा, इसका आपको आंसर देना। ये हम आपको आंसर निकाल के दे रहे हैं। तो देखो 4 घंटे अधिक होगा तो मतलब 8 बज चुके हैं, तो 8 बज चुके हैं तो टाइम कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से बताइए। बताइए बताइए। तो अब तो समझ में आ गया, अब तो कुछ करना भी नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 4 घंटे जोड़ना है, तो 4 घंटे में जब जोड़ देंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा भैया, ये टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया, 12 बज गए। कितना बज गए, 12 बज गए, 12 जो है वो बज गए। अब ये मॉर्निंग के थे तो ये कौन, दोपहर के हो गए, ये दोपहर के हो गए ना, तो ये दोपहर के, ये मॉर्निंग के थे तो ये दोपहर के हो गए। अब 8 बजे तो पूर्वी देशांतर 60 डिग्री में कितना बज गया, 12 बज गए। यदि यही बात हम करें कि 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर में समय क्या होगा, तो यहां पे कहीं ना कहीं 4 घंटे जो है वो कम हो जाएगा, 4 घंटे कम हो जाएगा। तो 8 में 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो सुबह के कितने बज गए? तो भैया सुबह के यहाँ पे 4 बज गए। कितने बजे भैया? सुबह के यहाँ पे कितने बज गए? 4 बज गए। अब जब इधर चलेंगे तो कहीं ना कहीं 4 घंटे ऐड होके फिर 4 घंटे ऐड होके तो टोटल यहाँ पे समय कितना हो जाएगा? यहाँ 12 बज जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और फटाफट आप आंसर दीजिए। तो ये चीज समझ में आई? ये क्लियर आया? ये क्लियर आपको फैक्ट समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कुछ चीजें जो बाकी रह गई है, सवाल जो रह गए हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं और या इसी टाइप के जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो ये बताने जो मैंने आपको 4 मिनट का कॉन्सेप्ट या 7.5 का कॉन्सेप्ट जो समझाया वो आपको समझ में आया, 100% आया नहीं आया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि समझ में आया तो आप एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिए और मेरे जो मुझे मोटिवेट मिलता है वो आपके कमेंट से, आपके लाइक से। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ज्यादा आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा कि काफी लोग सब्सक्राइब भी किए हैं बट काफी लोग ऐसे हैं जो चैनल को अनसब्सक्राइब भी किए हैं बट वीडियो को वॉच कर लेते हैं। आपका क्या जाता है ये बताइए? आपने कम से कम 10, 20, 50 चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे। यदि आप ये भी चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, यदि आप सपोर्ट करोगे तो 100% आपके ही सपोर्ट से सब कुछ हो पाता है। यदि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। यदि आप सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं हम भी आपके जरिए बढ़ेंगे। तो आपके सपोर्ट से सब कुछ हो पाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताइए और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।